आज के लेसन में हम फिग्मा के अंदर आपको इमेजेस को कैसे यूज़ में लेना है, क्या-क्या तरीके होते हैं जिनसे आप फिग्मा में इमेजेस को यूज़ में ले सकते हैं। साथ में फिग्मा में इमेजेस के लिए क्या-क्या फ़िल्टर्स अवेलेबल है, हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है? पहले आपको एक ब्लैंक कैनवास पे आपको एक फ्रेम क्रिएट कर लेना है। ठीक है? ठीक है। इसके बाद हमको एक इमेज यूज़ में लेनी है। ठीक है? तो फिग्मा में इमेज यूज़ लेने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम पहले तरीके की बात करते हैं जो कि है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है? इसके लिए आप या तो आपके सिस्टम में इमेज हो या फिर कैसे भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फिग्मा उसे यूज़ में ले लेगा। ठीक है? अभी आप अनस्प्लैश पे से इमेज को पिक कर दें। ठीक है? सपोज़ कीजिए ये आपके पास इमेज है और ये आपने इस इमेज को आपके डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। ठीक है? अब ये इमेज को मुझे केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो इमेज सिंपली काम करती है। सबसे ईज़ी तरीका। इसके बाद हम सेकंड तरीके पे आते हैं, जो हमारा होता है एक इमेज को कॉपी और पेस्ट करने का तरीका। तो अगर आपको सपोज़ ये वाली इमेज काम मिलेगी, आप यहाँ से कॉपी कीजिए और आप यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको किसी शेप में, किसी कैनवास में उसको डालना है ना? तो आपने एक शेप क्रिएट कर ली इलिप्स टूल से और अब मैंने इमेज को कॉपी कर रखा है, मुझे केवल कंट्रोल जी करना है और वो इमेज उसके अंदर आके पेस्ट। ठीक है? तीसरा हमारा एक और तरीका होता है कि सपोज़ आपके पास ये शेप है, आप चाहते हैं इसके अंदर आप इमेज प्लेस करें। ठीक है? फिल में जाएँगे हम, सबसे लास्ट इमेज हमारे पास में इमेज का होता है। इमेज पर क्लिक करके यहीं से चूज़ इमेज पर हमें क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे से आप इमेज पिक कर सकते हैं, नॉर्मल जनरल। ठीक है? ये तो हो गया आपको इमेज पिक करने का। अब इमेजेस के अंदर क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है। ठीक है? तो हमारे पास में इमेजेस में पहली जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी लगती है वो लगती है फिल की, यानी वो इमेज जिस शेप पे रखी जा रही है वो उसका पूरा साइज़ ले लेगा, पूरा साइज़ एडॉप्ट कर लेगा। जैसे देखिए इसमें पूरा साइज़ एडॉप्ट किया। दूसरी हमारे पास में होती है फिट की, कि उस इमेज की जितनी भी विड्थ है, सपोज़ उसकी विड्थ आपके पास 500 पिक्सल जितनी भी है, तो उस कैनवास की विड्थ के अकॉर्डिंग वो इमेज को फिट कर देगा। देखिए ऊपर का स्पेस खाली रहेगा इसके अंदर क्योंकि इमेज फुल विड्थ तक आ चुकी है, बिल्कुल एज टू एज कोनों तक आ चुकी है। ठीक है? वो साइज़ डेफिनेटली छोटा हो जाएगा विड्थ वाइज़, लेकिन हाँ पूरे कोने तक आ जाएगी। देन हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है, वो आती है क्रॉप। क्रॉप की प्रॉपर्टी बेसिकली इसलिए होती है कि अगर आपको इमेज को, उस शेप को, इमेज को आपको छोटा करना है, सपोज़ आपको इतना सा हिस्सा चाहिए, आप इसका एंटर दबा दीजिए, ये उतना सा हिस्सा आ गया, तो वो क्रॉप की प्रॉपर्टी होगी। देन तीसरा हमारा टाइल की प्रॉपर्टी होती है। टाइल की प्रॉपर्टी आपकी परसेंटेज बेसिस पे काम करती है कि मान लीजिए अगर आपके पास में इस इमेज का आपको यहाँ मैं आपको एक बड़ा कैनवास करके दिखाता हूँ, इसके लिए आपको मेरे साथ ईजीली आ जाएगा। ये एक बड़ा कैनवास है, यह मैंने इस इमेज को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हमने फिट को टाइल कर दिया। ठीक है? अभी देखिए इसने 50% ले लिया। ठीक है? 50%, हम इसे 60 कर रहे हैं। तो इस इमेज का एक्चुअल जो साइज था, सपोज ये 1500 पिक्सल, 1600 पिक्सल की थी, ये पूरी उतनी चलेगी, फुल साइज में चलेगी इमेज। ठीक है? आप चाहते हैं कि नहीं आपको इसको मल्टीपल, मतलब आपको इसको 20% रखना है, 30%, तो आप ऐसे करें। ठीक है?